सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पे बरस रही होगी। आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वो है तिलक। तिलक की क्या महत्वता होती है हमारे सनातन धर्म में, तिलक लगाना क्यों ज़रूरी होता है, तिलक कितने प्रकार के होते हैं और तिलक हम किस तरह से किस तरीके का तिलक लगा सकता है, इस विषय में हम बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। देखिए, तिलक जो होता है वो सनातन धर्म में एक विशेष स्थान रखता है। तिलक लगाने का जो महत्व होता है वो हर सनातनी जो है वो अच्छे से जानता है कि तिलक लगाना कितना ज़रूरी होता है पूजा पाठ में। बिना पूजा पाठ के भी तिलक लगाना बहुत ज़रूरी होता है और सबको लगाना भी चाहिए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम तिलक लगाएंगे, बाहर कैसे जाएं, भीतर कैसे जाएं, लेकिन देखिए ये हमारे धर्म का, ये सनातन धर्म जो है इसका एक तिलक एक इसकी पहचान है, तिलक लगाना। तो तिलक हर व्यक्ति को लगाना चाहिए। जो पूजा पाठ में है, जो साधक हैं उनको भी लगाना चाहिए, और जो पूजा पाठ या बड़े साधक नहीं है, सिर्फ नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं, उन्हें भी तिलक जरूर लगाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि तिलक कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के होते हैं। देखिए, विशेषकर हमारे समाज में, हमारे जो धर्म में जो भक्त होते हैं उनको 3 श्रेणी में विभक्त किया गया है। एक श्रेणी होती है जो होते हैं वैष्णव संप्रदाय के होते हैं। वैष्णव संप्रदाय के वो लोग होते हैं जो भगवान रामचंद्र, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, राधा जी और हनुमान जी, इन सबको जो मानते हैं, जो इनके इष्ट होते हैं, वो सारे जो होते हैं वो वैष्णव संप्रदाय के होते हैं। दूसरे जो होते हैं वो शैव संप्रदाय के होते हैं। शैव संप्रदाय के जो होते हैं वो भगवान शिव को अपना इष्ट और अपना आराध्य मानते हैं। वो भगवान शिव को ही अपना सब कुछ मानते हैं, जो कि शैव संप्रदाय के होते हैं। तीसरे होते हैं शाक्य। शाक्य मतलब शक्ति, जो शक्ति की पूजा करते हैं, जो माँ दुर्गा, माँ काली, माँ दुर्गा के 9 रूपों की, 10 महाविद्याओं के, जो 10 महाविद्याएं जिनकी इष्ट होती हैं, माँ दुर्गा जिनकी इष्ट होती है, जो इनको मानते हैं वो शाक्य होते हैं। अब इसके बाद, इन 3 संप्रदाय के बाद, हम ये कह सकते हैं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि उनके इष्ट कौन है या कौन है, किस तरह के, तो वो भी एक तरीके से एक अलग संप्रदाय हम मान सकते हैं। अब देखिए, जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो आप देखे होंगे कि लंबा तिलक लगाते हैं, विष्णु तिलक जिसको बोलते हैं, जिसमें 2 सीधी लाइनें होती हैं और नीचे से जो ऐसे त्रिकोण बना होता है और बीच में तिलक होता है। ये वैष्णव संप्रदाय के लोगों की पहचान होती है। जो ये तिलक लगाते हैं उनको देख के पहचान लिया जाता है कि ये वैष्णव संप्रदाय से, ये विष्णु भक्त है, ये श्री रामचंद्र जी के भक्त है, ये देखकर उनको पहचान लिया जाता है। दूसरे जो शैव संप्रदाय के होते हैं वो त्रिपुंड लगाते हैं। जो भगवान शिव, आपने देखे होंगे, भगवान शिव के मस्तक पर होता है त्रिपुंड, ऐसे जो होती है दाएं से बाएं के तरफ 3 लाइनें होती हैं और बीच में एक गोल सा लाल लगाते हैं। वो लाल जो बीच में होती है बिंदी, वो माता पार्वती का प्रतीक होता है, और जो त्रिपुंड होता है वो भगवान शिव का प्रतीक होता है। और तीसरे जो होते हैं, जो शाक्य होते हैं, वो देवी के उपासक होते हैं, जो कि सिंदूर का टीका लगाते हैं, लाल कुमकुम या लाल चंदन का गोल टीका अपने कंठ पर और अपने माथे पर, आज्ञा चक्र पर लगाते हैं। और जो चौथे होते हैं, जो किसी भी संप्रदाय को, उनको नहीं पता होता उनके इष्ट कौन है, तो वो सोचते हैं हम कैसा तिलक लगाएं। तो वो जिन भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनको अगर वो चंदन लगाते हैं तो उनका जो चंदन अगर बच जाता है तो वो चंदन अपने मस्तक पर लगा लेते हैं, या उनके माथे से थोड़ा सा लेके अपने मस्तक पर लगा लेते हैं। तो इस तरह से तिलक के आधार पर 4 संप्रदाय में हम कह सकते हैं कि सब भक्त होते हैं।
तो जो वैष्णव संप्रदाय के हैं, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, तो वो लंबा वाला तिलक लगा सकते हैं। जो भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं वो त्रिपुंड लगा सकते हैं, त्रिपुंड लगाएं। और जो माता के भक्त होते हैं, जो शक्ति के भक्त होते हैं, वो लाल कलर का गोल कुमकुम का या लाल चंदन का तिलक लगाएं आज्ञा चक्र पे और अपने कंठ पे। और बाकी जिन्हें कुछ भी नहीं पता है कि उनके इष्ट कौन है, लेकिन पूजा पाठ करते हैं, तो जिस भी भगवान की पूजा करते हैं उनसे चंदन या टीका लेकर अपने माथे पर लगा सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताई कि जो तीनों संप्रदाय के अलावा चौथे जो होते हैं वो भी, और जो तीन होते हैं जो मुख्य तीन संप्रदाय के होते हैं, जो जानते हैं कि हम किसके भक्त हैं, हमारे इष्ट कौन है, तो उनका तिलक लगाने से उनके इष्ट प्रसन्न होते हैं, उनको उनकी कृपा की प्राप्ति होती है। तिलक लगाने से अगर उस त्रिपुंड लगाते हैं या वो अगर सीधा तिलक वैष्णव तिलक लगाते हैं तो उससे उनको इष्ट जो होते हैं वो खुश होते हैं, उनको उनकी कृपा प्राप्ति होती है, उनकी कृपा मिलती है। तो तिलक लगाना बहुत ज़रूरी है। तिलक लगाना कब चाहिए? सवेरे आप सोकर जब उठते हैं, नहाते हैं, नहाने के बाद जब आप पूजा करने जाते हैं तब आपको तिलक लगाना चाहिए। पहले आप अपने इष्ट को, भगवान को तिलक लगाएं, फिर स्वयं को तिलक लगाएं। तिलक अनामिका उंगली से लगाया जाता है, इस तरह जो है वो तिलक लगाया जाता है। तो आप चाहें तो तिलक में इत्र भी मिला सकते हैं, चावल भी मिला सकते हैं, चावल भी तिलक पे लगा सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता होती है, माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। तो ये मैंने आपको तिलक का महत्व बताई हूँ। अगर आपको मेरी जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। जय माँ काली।